हाय गाइस, वेलकम टू आवर ब्राइट एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बच्चे देखिए, हम आज हिंदी की लेसन लेकर आए हैं। ये है इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव। ठीक है, तो ये चैप्टर आपका सिलेबस में है। मैं आप सिलेबस को देखकर ही पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो इसके पहले अवसर था। अवसर भी मैंने 3 पार्ट में कवर किया है वीडियो। आप अगर वीडियो लेक्चर को नहीं देखे हैं तो कृपया करके डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक दे दिया जाएगा। आप जाके अवसर चैप्टर का वो पार्ट 1 से लेकर 3 तक देख सकते हैं। और और इसके अंदर सिर्फ वीडियो लेक्चर ही नहीं है, क्वेश्चन आंसर भी डाला गया है। पार्ट 1 का क्वेश्चन आंसर डाल दिया गया है। और उसके बाद 2020 में जो भी क्वेश्चन आया हुआ था वो क्वेश्चन पूरा सॉल्यूशन करके डाला गया है। वो भी आप ज़रूर देख लें, आपको नीचे लिंक दे दिया जाएगा। और उसी प्लेलिस्ट के अंदर आपको ग्रामर की जो भी सेक्शन है, चाहे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची शब्द हो गया, अनेक शब्द के एक शब्द, युग्म शब्दों के अर्थ, इस तरह के बहुत सारे ग्रामर बनते हैं आपके एग्ज़ाम में। आपके एग्ज़ाम में करीब 40 मार्क का ग्रामर का ही सेक्शन आता है। तो आपका ग्रामर का वेटेज भी बहुत हाई रहता है। तो आप उसको भी अपनी पकड़ बना के रखें, उसको मतलब छोड़ना है नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर मारने की कोशिश करें। टेस्ट पेपर जितना कीजिएगा, अब हो सकता है आपके पास टेस्ट पेपर नहीं हो, तो मैं टेस्ट पेपर ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा इस वीडियो में। तो जिस जिस स्टूडेंट को टेस्ट पेपर चाहिए तो मैं ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं वो टेस्ट पेपर दे दूंगा। और बाय द वे, आप लोग को मैं एक रिक्वेस्ट है कि मैं 3 चैप्टर का टेस्ट लेने वाला हूँ। तो सोचा वह जो क्वेश्चन मैं बनाऊंगा खुद से, बनाने के बाद हम उस क्वेश्चन को भी अपलोड कर दूंगा। तो आप लोग घर में टेस्ट आराम से दे सकते हैं। ठीक है, और अगर किसी को मेरा ग्रुप में ज्वाइंट होना है, मैं ग्रुप बनाया हूँ, बच्चे का बहुत सारा ग्रुप है। ठीक है, तो उन स्टूडेंटों के साथ आप भी जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़ जाएं। ठीक है, तो अपना नंबर आप ज़रूर, मैं एक नंबर दे दूंगा, अपना व्हाट्सएप नंबर, आप वहाँ पे मैसेज करने से आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर जुड़ना चाहते हैं, ताकि कोई भी PDF फाइल हो या कोई भी नोट्स हो, कोई वीडियो हो, डायरेक्टली वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं आज इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव, इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, ये जो है बहुत बड़ी चैप्टर है। मतलब इसकी अगर एक ही वीडियो में बनाया जाए तो 2-3 घंटा से भी ज़्यादा लग सकता है। तो मैंने इसको पार्ट बाई डिवाइड किया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह करके। तो आज पार्ट 1 की लेक्चर बनेगी, इसके बाद पार्ट 2 का भी बनेगा। आप कंटिन्यू अगर अपना पढ़ाई को रखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नोटिस मिलते रहे। तो चलिए पार्ट 1 शुरू करते हैं। निहारिका का मन आज खुशी से फूला न समा रहा है। देखिए, यहाँ पे राइटर का लेकर कोई बात की नहीं गई है। यहाँ पे निहारिका एक लड़की है, उसके ऊपर कुछ कहानियाँ लिखी गई है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ से शुरू करता हूँ। एक बात आपको मैं और जानकारी दे देता हूँ कि ये जो पार्ट था, लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, उसमें था नहीं। जब भी आपका चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया। और एक बोलना चाहता हूँ, जिन जिन बच्चे वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, आप हिंदी का सिलेबस को ज़रूर फोकस करें, क्योंकि सिलेबस देखकर पढ़ना ही बेहतर होता है एक एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो। तो सिलेबस को देखें, सिलेबस को रीड करना अच्छी तरह आना चाहिए। अब रीड करके समझें। बहुत सारा सिलेबस है, मैं ऑलरेडी सिलेबस डाल चुका हूँ, साइंस का, मैथ्स का, हिंदी का। नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख ले, जाकर मेरे वीडियो लिस्ट में जाइएगा, प्ले लिस्ट में नहीं, चैनल की वीडियो लिस्ट में। और एक बात है, आप अगर कहीं पे पढ़ रहे हैं ट्यूशन वगैरह, तो वहाँ से भी जाके अपने टीचर को बोल के कलेक्ट कर लीजिए सिलेबस, क्योंकि सिलेबस एक इतना महत्वपूर्ण पार्ट होता है पढ़ाई का। सिलेबस के बाहर आप अगर जाइएगा तो आप फ़ायदा नहीं होगा। और वैसे भी 30% रिड्यूस किया गया है, बहुत सारे चैप्टर को कमा दिया गया है हर एक सब्जेक्ट के अंदर, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, सोशल हो, कोई भी हो। तो आप ज़रूर सिलेबस को देख लें, और मैं सिलेबस देखकर ही अब पढ़ाऊँगा। ठीक है, निहारिका एक लड़की है, उसका मन बहुत खुशी है, मतलब फूले न समाना। यहाँ पे देखिए, जो राइटर है उन्होंने कुछ कुछ मुहावरे का प्रयोग किया है। फूले न समाना मतलब बहुत आनंदित होना, वो बहुत आनंदित है, खुशी है। इस बार वो 9वीं से 10वीं कक्षा में अव्वल आई है, मतलब 9वीं कक्षा से 10वीं कक्षा में वो पास कर आ गई है। ठीक है, पिताजी ने उसे तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर देने का वादा किया है। हाँ, वो लड़की जो पास कर आई है, जिसका नाम भी याद रखना है, निहारिका, उसके पिताजी ने
उन्हें क्या दिया। देखिए आपके पिताजी भी बोलते हैं बेटा अगर पास कर जाएगा मैं तुम्हें लैपटॉप दिला दूंगा, साइकिल दिला दूंगा, मोबाइल दिला दूंगा, कुछ भी वगैरह वगैरह, सबका डिमांड अलग रहता है। तो निहारिका की पिताजी उन्हें बोले कि बेटी अगर पास कर जाती है तो मैं तुम्हें एक कंप्यूटर, वादा करता हूँ कि कंप्यूटर दे दूंगा मैं कीन के। उसके लिए इससे भी बड़ा बात यह है कि उस कंप्यूटर में इंटरनेट की सुविधा होगी। और एक बात है, पिताजी ने बस इतना ही ऑफ़र नहीं दिया, ऑफ़र में और प्लस कर दिया कि बेटी अगर तुमको दूंगा कंप्यूटर तो दूंगा, प्लस उसके साथ इंटरनेट भी मैं दे दूंगा। ठीक है। माँ से बातें करते समय उसने पिताजी को यह कहते हुए सुन लिया था, निहारिका के ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे। इसी आशा से मैंने उसे यह तोहफा देने का निर्णय लिया है। हाँ, एक दिन की बात है जब निहारिका की माँ से निहारिका के पिताजी बात कर रहे थे कि बेटी अगर पास हो जाती है तो मैं बेटी को तोहफे के तौर पर मैं उसे एक कंप्यूटर दिलाऊंगा, क्योंकि कंप्यूटर एक ज्ञान अर्जन का बहुत ही अच्छा माध्यम है। ठीक है। और इस माध्यम के द्वारा बहुत सारे ज्ञान हासिल किया जा सकता है। आजकल की बात बोल रहा हूँ, चाहे वो मोबाइल हो चाहे कंप्यूटर हो, बिना इंटरनेट का कुछ काम होता ही नहीं है, वो एक खाली डब्बे के समान है। तो इसीलिए उसके साथ उन्होंने बोले कि मैं उसको इंटरनेट भी दिलाऊंगा। निहारिका के स्कूल में कंप्यूटर सिखाने की व्यवस्था है, इसलिए उसे कंप्यूटर का थोड़ा बहुत व्यवहारिक ज्ञान है। व्यवहारिक ज्ञान मतलब साधारण चलाना, ओपन करना, बंद करना, है कि नहीं, उस तरह के छोटी मोटी ज्ञान उसको है, वो चला लेती है। तो इसलिए पिताजी सोचे क्यों ना उसको मैं कंप्यूटर दूं। ज्ञान मिला था, परंतु इंटरनेट के बारे में उसका ज्ञान न के बराबर कहना पड़ेगा। लेकिन पिताजी भी कहते हैं कि पिताजी भी क्या कहना है कि बेटी का ज्ञान तो है, कंप्यूटर चला सकती है, पर इंटरनेट के बारे में उसे उतना नॉलेज नहीं है जितना होना चाहिए। वो केवल इतनी जानती है कि इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क शब्दों से पहले भागों को संयोजित करके इंटरनेट शब्द बना लिया गया है। हाँ, यह जानती है इंटरकनेक्शन ऑफ नेटवर्क शब्दों के पहले संयोजित करके, हाँ वो ये जानती है कि इंटरनेट है क्या, इतना उसको नॉलेज है कि इंटरनेट क्या है, शब्द बना लिया गया, ये शब्द बना किस तरह है ये जानती है। आगे पढ़ते हैं। चलिए, ये है बना लिया गया ही है। और संक्षिप्त करके नेट कहा जाता है, उसे इतना मालूम है, इसे नेट कहा जाता है जो कनेक्शन लगाया जाता है कंप्यूटर में। दरअसल ये पूरे संसार में फैली हुई कंप्यूटर व्यवस्था का एक जाल है। याद रखिएगा, आपको भी देखिए वैसे भी आया हुआ था। मैं बोलना चाहता हूँ आपको कि आपका एक ऐसे राइटिंग आता है इंटरनेट। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, आप पूरा कंसंट्रेशन हाई रखें इस वीडियो में, ताकि आपका एक ऐसे आता है, ऐसे राइटिंग, निबंध लेखन जिसको बोला जाता है हिंदी में, निबंध लेखन, अनुच्छेद लेखन हिंदी में बोला जाता है, इंग्लिश में ऐसे राइटिंग बोला जाता है, और आसामीज में रचना बोला जाता है, रचना। ठीक है, तो बातें वही होती है कि आप अगर इस वीडियो को अच्छी तरह समझते हैं तो आपका एक ऐसे पूरा हो जाएगा। ये मैं एकदम 100% हूँ कि आपका एक ऐसे पूरा हो जाएगा। इंटरनेट है क्या, इंटरनेट का इस्तेमाल कैसे करते हैं, कंप्यूटर है क्या, उसके बारे में भी नॉलेज आपको मिलेगा। और यह चाहे वो कोई भी, चाहे इंग्लिश में आ जाए, हिंदी में आ जाए, आसामीज में आ जाए, आप आराम से उसके बारे में लिख सकते हैं। तो उन्होंने वो जानती थी नेट कहा जाता है। और देखिए, नेट एक जाल होता है जो कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर में जुड़ा रहता है, जाल के समान है। आसानी से समझने के लिए कहा जा सकता है कि अगर कंप्यूटर व्यवस्था के एक जाल में हजारों कंप्यूटर होते हैं तो विभिन्न आकार और प्रकार के ऐसे हजारों कंप्यूटर व्यवस्था के जाल आपस में मिलकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण करते हैं। हाँ, कहा जाए, अगर इंटरनेट के बारे में कहा जाए तो इंटरनेट एक ऐसा जाल है जिसके माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटरों की जुड़ाव होती है, जोड़कर रखा जाता है। ठीक है, और यही जालों को आपस में मिलाकर इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण होता है। क्वेश्चन अगर आ जाए इंटरनेट व्यवस्था है क्या, तो इंटरनेट व्यवस्था एक ऐसी जाल है जिस जाल के माध्यम से बहुत सारे कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ा जाता है, और ये जुड़ाव को ही इंटरनेट व्यवस्था का निर्माण कहा जा सकता है। निहारिका को जब से मालूम हुआ कि पिताजी उसे तोहफे के रूप में कंप्यूटर देंगे और वह उसमें इंटरनेट का प्रयोग कर सकेगी, तब से वह इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए अध्ययन करने लगी और किस प्रकार इंटरनेट का उपयोग किया जाता है
इसके लिए आवश्यक तकनीकी तथा नियम क्या है आदि अनेक जरूरी बातें जान ली। बहुत अच्छी बात है, देखिए बहुत अच्छी बात है, अच्छी मतलब बहुत अच्छी बात है कि जब कोई वस्तु का आप खरीदने जाते हैं बाजार में तो पहले वस्तु के बारे में जानकारी हासिल कर लेना बहुत ज़रूरी है, डायरेक्टली नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, तो निहारिका जब सुनी ये पिताजी उसके उन्हें तोहफे के तौर पर एक कंप्यूटर देना चाहते हैं विथ इंटरनेट कनेक्शन के द्वारा, तो उसने थोड़ी इंटरनेट के बारे में जानकारी हासिल करना शुरू कर दी। बहुत सारे किताब वगैरह पढ़ा, इंटरनेट क्या होता है सब कुछ पढ़ी, उसे कुछ ज्ञान मिला। ठीक है, इसके लिए आवश्यक तकनीकी का नियम क्या है, एक्चुअल में इंटरनेट चलाने का नियम क्या है, इसमें भी होता है कि अच्छाई भी होती है बुराई भी होती है आदि अनेक ज़रूरी बातें जान ली। वह इंटरनेट वाला कंप्यूटर कब उसके पढ़ाई के कमरे में लाकर रखा जाएगा, निहारिका बेसब्री से उस समय का इंतज़ार करने लगी थी। वह बहुत ही उत्सुक थी, कारण उसे इंटरनेट के बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त हो चुका था। अब वो बस चलाना चाहती थी अपने कमरे के अंदर लाकर, वो भी पढ़ाई वाला कमरा जहाँ पे वो अपने पढ़ाई का रूम बना के रखी थी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप लोगों को कोई भी इंसान ना, दुनिया में कोई भी इंसान अगर आता है ना, ज्ञान उसके पास कुछ नहीं रहता है, जीरो के बराबर ज्ञान रहता है। हम लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जाते हैं। देखिए शिक्षा जो है ना, शिक्षा जन्म से लेकर मतलब माँ के गर्भ से, आपका शिक्षा माँ के गर्भ से प्रारंभ होता है। आप जब प्राण आ जाता है माँ के गर्भ में आपका, तो वहाँ से हम लोग शिक्षा प्रारंभ कर लेते हैं और वो शिक्षा मरते दम तक शिक्षा चलते रहता है। शिक्षा मतलब हर दिन कुछ ना कुछ हम लोग सीखते रहते हैं। तो यही बातें हैं कि हमें सीखने की चाहत होनी चाहिए। ठीक है, जितना सीख सके वही अच्छा ही होगा। आखिर वह दिन आ ही गया मानो निहारिका का सपना साकार हो गया। घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का संयोग भी कर दिया गया। ठीक है, घर में कंप्यूटर आ गया, इंटरनेट का संयोग भी कर दिया गया। तो वही, आखिर वो दिन आ ही गया मानो निहारिका का सपना साकार हो उठा। घर में कंप्यूटर आ गया और उसमें इंटरनेट का संयोग भी कर दिया गया। पिताजी ने, वो दिन आ गया जब निहारिका पास की, जब क्लास 10 में उठी। उसके बाद उनके पिताजी ने एक कंप्यूटर लाए और कंप्यूटर में इंटरनेट भी लगा दिया गया। अपना कंप्यूटर मिल जाने पर वह खुशी से उछल रही थी, बहुत ही खुशी थी, आनंदित थी। हम लोग भी थे बचपन में, जब कुछ डिमांड करते थे पिताजी जब ला के देते थे, ठीक है, तो बहुत आनंदित होता था। अभी भी जब कुछ आशाएं पूरी हो जाती है हमें बहुत आनंद मिलता है। तो वही आनंद की अनुभव कौन कर रही है, निहारिका कर रही है। अब वह इंटरनेट का व्यवहार करने के लिए उतावली हो रही थी। उसे कितनी बातें जानने हैं, कौन सी पहले जान ले, कौन सी बाद में। निहारिका को ऐसा लग रहा था मानो चांदनी रात में आंगन में चटाई बिछाकर दादी माँ की गोद में सिर रखकर सुनी हुई कहानी की राजकुमारी का वह जादुई आईना उसे मिल गया। ठीक है, वही बात है कि निहारिका को ऐसा अनुभव हो रहा था मानो, देखिए जब वो चीज़ हाथ में आ जाता है, अब उसका यूज़ कैसे करूं, पहले कौन काम करूं, दूसरा काम कौन करूं, तो उस तरह का जो निहारिका बहुत ही मतलब इंग्लिश में वर्ड है कंफ्यूज होना, हिंदी में क्या बोला जाएगा आपको, जो भी है। तो वो बहुत कंफ्यूज थी, मैं क्या काम करूं, पहले कौन सा काम करूं। उसको लग रहा था कि जब दादी माँ चांदनी रात में चटाई बिछाकर मुझे एक जादुई राजकुमारी की जादुई आईना, एक्चुअल में ये कहानी है, आप लोग नहीं सुने हैं तो सुन ले। उसमें एक राजकुमारी होती है, मुझे पूरा याद नहीं है पर मैं थोड़ा बहुत याद है मुझे, मैं एक स्टूडेंट को पढ़ाया था तो ऐसा याद आ रहा था कि जादुई आईना है। वो आईना जब उसे मिल जाता है राजकुमारी को, तो हर दिन अपना चेहरा देखती रहती थी, निहारती रहती थी, मतलब क्या करे ना करे ऐसा। वही मतलब उसी का इसके साथ कंपेयर किया गया है। तो देखते हैं आगे। जिसके सामने खड़ी होकर कोई भी सवाल पूछने पर तुरंत उसका जवाब मिल जाता है। इंटरनेट में अधिक व्यवहार होने वाला, हाँ जादुई आईना में क्या था, वो आईना में राजकुमारी देखती थी और कुछ भी पूछती थी ना राजकुमारी, उसे उसका जवाब मिल जाता था। उसी तरह इंटरनेट भी बिल्कुल वैसा ही है।
इंटरनेट से आप कुछ भी पूछिए, आपका कुछ भी सवाल हो ज़रूर वो आंसर दे दिया जाएगा, वहाँ पे मिलता ही है आंसर। और देखिए अधिक व्यवहार होने वाला www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका फुल फॉर्म है www क्या है, उसे जानने के लिए उसने गूगल में खोज की। एक्चुअल में गूगल में गई और उसने www के विषय में जानी ये है क्या। निहारिका को पता चला कि वर्ल्ड वाइड वेब की एक अवधारणा का बीज सन 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित भौतिक कणों के सैद्धांतिक और व्यवहारिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, संक्षेप में CERN में अंकुरित हुआ था। देखिए एक्चुअल में जो www वर्ड है ना, वो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में हुआ था और कितना सन में 1989। देखिए ये क्वेश्चन बनता है आपके एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, 100% है कि इंटरनेट में जो www है वो कब और कहाँ बना था। कब मतलब 1989 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित एक भौतिक और सैद्धांतिक व्यवहारिक अनुसंधान है, एक अनुसंधान है। तो उस अनुसंधान का नाम भी आ सकता है जो www किस अनुसंधान में पहले बना हुआ था, तो बनाया गया था। तो ये है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर रिसर्च, CERN में अंकुरित हुआ था, मतलब यहीं से उसका जन्म हुआ। ठीक है, अंकुरित होना मतलब पनपना। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेब, एक्चुअल में यहाँ से क्वेश्चन बना है और उस क्वेश्चन को आप लोग ज़रूर लिख ले। ठीक है, जो मैं बोला वो क्वेश्चन लिख ले कि www इनका जन्म कहाँ हुआ था, मतलब कैसे हुआ था और कब कहाँ हुआ था वो लिखना है, और किस अनुसंधान ने इसका जन्म दिया, मतलब www का सोर्सेस है वहीं से आया था। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वेब दरअसल पूरे संसार में व्याप्त परस्पर संलग्न लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तत्वों का सामूहिक भंडार है। एक्चुअल में वेब है क्या, क्वेश्चन ये भी आ सकता है वेब क्या होता है। ठीक है, तो वेब दरअसल ये तो एक वेब पेज ही है, www एक वेब पेज है जिसको डिजाइन किया जाता है। आजकल तो वेब पेज लोग खुद बनाते हैं HTML XML से। ठीक है, आप लोग भी बना सकते हैं। वैसे भी जो अभी रिसेंटली हमारा माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने भी बोले कि बच्चे को जो लोअर क्लास है उसी से कोडिंग सिखाना बहुत ज़रूरी है, और ये बिल्कुल सब कोड के ऊपर डिपेंड करता है। कंप्यूटर में जितना हम वेब पेज देखते हैं, जितना डिज़ाइन वगैरह देखा जाता है, ये सब कोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है। आप लोग अगर कंप्यूटर सीखे होंगे कहीं पे इंस्टीट्यूट में जाकर तो आपको मालूम होगा कोडिंग है क्या। और वैसे अभी जो नए नए बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनके लिए तो चिंता है नहीं, क्योंकि सभी स्कूलों में और सभी कॉलेजों में अब ये कंपलसरी कर दिया जाएगा, बच्चे को कोडिंग सिखाई जाएगी। बच्चा खुद डेवलप करके अपना कुछ वेब पेज, कुछ ब्राउज़र, कुछ वेब ऐप्स, मोबाइल का जो ऐप्स वगैरह रहता है वो सब बनाया जा सकता है। लोग खुद बनाएंगे, खुद बच्चे भी बनाएंगे। ठीक है, तो अच्छी है ये जो नीति लाई जाएगी, नई शिक्षा नीति, बहुत उसमें इम्प्लीमेंट किया गया है। अच्छा लगा मुझे भी देखता हूँ अब उसकी कितना हद तक उस पर काम करते हैं हमारी सरकार। तो आगे देखते हैं हम। जो वेब दरअसल पूरे संसार में, ये वेब होता क्या है, ये पूरे संसार में फैला हुआ है, परस्पर संलग्न लाखों करोड़ों कंप्यूटर में मौजूद विभिन्न प्रकार के तत्वों और सामूहिक भंडार है। ये लाखों करोड़ों कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ है। वेब एक सामूहिक भंडार है, एक समूह में लेकर चलता है वो। वर्तमान युग में यह वेब अति लोकप्रिय दैनंदिन आवश्यकताओं में से एक है। अभी हम सबसे ज़्यादा वेब को पसंद करते हैं, क्योंकि जो भी हम सर्च करते हैं, चाहे वो क्वेश्चन ही क्यों ना हो, चाहे सवाल हो, चाहे कुछ जगह को देखना हो, चाहे नदी झरना कुछ भी हो, चाहे वो न्यूज़ वगैरह ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, आप जाते हैं वेब में तो आपको मिल जाता है। ठीक है, तो इस लोकप्रियता का कारण यह है कि www में मौजूद सूचना विवरण ग्राफिक, वीडियो और ऑडियो के रूप में उपलब्ध है। www के अंदर कोई भी सूचना, कोई भी समाचार, कोई भी विवरण, डिस्क्रिप्शन, ग्राफिक, वीडियो, ऑडियो सब कुछ वहाँ पे मिलता है आपको इंटरनेट में, और ज़रूरत के मुताबिक जब भी चाहे हमें मिल सकता है। हम जब भी चाहें उस सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनेट में प्राय व्यवहार होने वाले कुछ शब्द जैसे वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, ब्राउज़र आदि के विषय में भी निहारिका बहुत कुछ जान गई।
और जब यह आया उसके घर में कंप्यूटर, तो धीरे धीरे वो सब कुछ सीख गई। वेब पेज होता क्या है, वेबसाइट क्या होता है, होम पेज क्या है, ठीक है, ब्राउज़र क्या है। निहारिका बहुत कुछ जान गई। उसे यह मालूम हो गया कि विज्ञान, कला तथा अन्य किसी भी क्षेत्र में हमें जो कुछ भी जानना है कंप्यूटर में टाइप करके कर देने से उससे संबंधित उनकी जानकारी हमारे सामने प्रस्तुत हो जाती है। ऐसा मालूम होता है कि आज पूरे संसार की सभी सूचनाएं इंटरनेट में मौजूद है। ये बहुत ही अच्छी बात है, लास्ट पैराग्राफ में बोली गई है कि ऐसा मालूम नहीं होता है। मालूम की बात नहीं है, ये फैक्ट है। ये है कि अभी संसार की कोई भी सूचनाएं, आपको कुछ भी जानकारी हासिल करना है तो आप ज़रूर कोई भी ब्राउज़र में चले जाएं कोई भी वेब पेज में जाएं और जाकर वहां से वो सूचना की जानकारी आप आराम से हासिल कर सकते हैं। तो बाय द वे, अगर कोई स्टूडेंट नया है जो हमारे चैनल पे विजिट किया है तो उन्हें रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें। और यहाँ पे मैं आशा करता हूँ आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो एक लाइक ज़रूर करना है। आपसे कोई ज़्यादा बड़ा डिमांड लिया नहीं जाता है, कोई फ़ीस वगैरह चार्ज किया नहीं जाता है, बस आपसे एक लाइक का आशा रखी जाती है। और वो लाइक करने से जो क्रिएटर है, जो वीडियो बनाते हैं, जैसे मैं ही बना रहा हूँ, एक मोटिवेशन मिलता है। बच्चे को पसंद आ रहा है, बच्चे कमेंट भी करें, हाँ सर, जो भी हो सका। अगर वीडियो लेक्चर अच्छा लगा, एक थैंक्स का भी कमेंट करना चाहिए कि सर को हाँ यह ज़रूर एहसास हो कि हाँ बच्चे इससे जुड़े हैं, इनका फ़ायदा उठा रहे हैं और फ़ायदा हो भी रहा है, उन्हें भी लाभ हो रहा है। तभी मैं भी वीडियो लेक्चर और बनाऊंगा, ठीक है। और एक बात है, चैनल को जितना ऊपर ले जा सकते हैं सब आप लोग का हाथ में है, ठीक है। आप लोग जितना हो सके अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बहुत सारे अभी लॉकडाउन में पड़े हुए हैं। और एक बात है, स्कूल कॉलेज की खुलने की आशाएं आप लोग छोड़ दीजिए। खुलेगा भी तो कुछ दिन क्लास होगा, नहीं होगा, उसमें क्या सीखिएगा, नहीं सीखिएगा। अभी भी पेंडेमिक, जब तक इसका वैक्सीन नहीं निकल जाता वो पेंडेमिक रहेगा ही। और हमें इसी को जीवन यापन बनाना पड़ेगा। ये कोरोना जो है, कोविड-19, इसी महामारी को जीवन यापन बना के चलना है। एक्चुअल में ये ख़त्म होने वाला भी है नहीं, बहुत साल, कितने साल तक रहेगा इसका कोई ठिकाना है नहीं, अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता। कारण वैक्सीन की जो हालात बनी हुई है तो धीरे धीरे चल रही है। वैक्सीन भी वैसा ही है, काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, अभी देखें क्या हो रहा है। तो वैक्सीन आने के बाद, अगर वैक्सीन आ भी जाता है मार्केट में, फिर भी ये वैक्सीन कितना जल्दी हर जगह उपलब्ध होगा इसका भी तो कोई गारंटी नहीं लेता कि हाँ हर एक जगह पहुंच जाएगा समय पे पहुंचना मुश्किल है ये सब, ठीक है। तो इसीलिए हमें इसी को लेकर जीना है, तो आप भी जीना सीखें। बाय द वे, रखता हूँ, बाय बाय, टेक केयर।